Hello बच्चों, let us read this question. This question says stability order of +3 and +1 states of boron family element is. So इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर गिवन है इन दी ऑप्शंस ए बी सी एंड डी और हमें बताना है कि बोरॉन फैमिली में +3 और +1 स्टेट की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर हम देखें तो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम. अब जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास डी एंड एफ सबशेल में एंटर करते हैं और हम जानते हैं डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास यहाँ पे शील्डिंग पावर होता है वो यहाँ पे पुअर होता है, यानी कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते. इसी कारण से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है. इसी कारण से जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता है NS2 NP1. तो यहाँ पे ये जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं. इसी कारण से यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो नीचे ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो शो करते हैं, जो कि होते हैं हमारे पास यहाँ पे +1 एंड +3. सो यहाँ पे जो गैलियम है वो यहाँ पे +1, देन इंडियम +1, थेलियम +1 एंड सिमिलरली गैलियम +3, इंडियम +3 और थेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अब यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यहाँ पे जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है. सो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये आ जाएगी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये आ जाएगी. अब हमने देखा यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें गैलियम, इंडियम और थेलियम के बीच देखने को मिलता है, बट यहाँ पे गैलियम और इंडियम के केस में अभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है. लेकिन थेलियम के केस में +1 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि थेलियम के केस में अब हमारे पास यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं तो शील्डिंग पावर और पुअर हो जाती है, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थेलियम के केस में स्टेबल होता है. सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि +3 स्टेबिलिटी स्टेट का ऑर्डर हमारे पास ये वाला है जो कि इनकरेक्ट है इन दी ऑप्शन ए. देन ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा एंड ऑप्शन डी करेक्ट होगा. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.